गुड मॉर्निंग। हम राजयोगा से प्राप्तियां क्या क्या हो रही हैं, पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राजयोगा विश्व की सबसे पुरानी शैली, जो भगवत गीता में भी बताई गई। भगवत गीता भगवान का गाया सुंदर गीत गीत हम सभी ब्राह्मणों के लिए, योद्धाओं के लिए। आज आप जो भी इसको सुन रहे हैं, चाहे समक्ष बैठे हैं, चाहे दूर हैं, चाहे ऑनलाइन कैमरे के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे लाइव बैठे हैं, विश्व की हर एक आत्मा के लिए ये संदेश है कि इस समय जो भगवान आया हुआ है, हमें गीत सुना रहा है। ये उसका गाया हुआ गीत है। जरूर इस समय सृष्टि परिवर्तन का कार्य होता होगा, तभी प्रैक्टिकली आत्माएं शिव को पूजती हैं। शिव को पूजती हैं, मंदिर बने हुए हैं। अब तो योग शास्त्री भी कहते हैं, जितने भी योगा कराने वाले टीचर्स भी कहते हैं कि सबसे पहले भगवान ने योग सिखाया था। भगवान ने योग सिखाया था, परंतु वो फिर शरीर के लेवल पे ही समझ बैठे हैं उसको। योग यानी कि जब मैं आत्मा, जब किसी भी दो चीजों का जुड़ाव होता है, उसको योग कहा जाता है। जब मैं आत्मा उस परमात्मा के संग जुड़कर स्वयं पर राज्य करूं, उसको राजयोग कहा जाता है। हम सभी पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से प्राप्ति कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम सब कर रहे हैं। हम सब कर रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि सवाल जो आप सबके आते हैं, आप पूछते हैं, बतलाते हैं, मन की बातें होती हैं। इससे ही पता चलता है कि कैसे हमारी स्थिति का निर्माण हो रहा है। आज कुछ एक सवाल तो लेंगे ही अभी, और लगभग लगभग एक जैसा ही उसका आंसर है, तो उसको उसी में हम ढूंढ लेंगे, समझ जाएंगे। और जैसे एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, तो कर्म अनुसार वो जन्म होते हैं। क्योंकि कईयों का सवाल ये होता है, सबसे बड़ा सवाल तो निश्चय बुद्धि का होता है कि निश्चय है पर नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता है। क्या वजह है उसकी? क्या सच में समय की कोई वजह है? समय ये आ चुका है? ये भी एक अंदर का सवाल है। कैसे हम जान जाएं कि एक्चुअली में अभी हमें इस समय, हमने पहले भी ये कार्य किया था 5,000 साल पहले? ये भी एक सवाल आ जाता है। तो समय की पुकार क्या है? मन में ये भी कुछ बातें चलती हैं। तो निश्चय सबसे बड़ी चीज है। ये निश्चय आएगा कैसे, इसके ऊपर हम आज बातें करेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, तो कर्म अनुसार वहां उस परिवार में जन्म लेता है। छोटे बच्चे को जो है, सबसे पहले माता पिता जब पालना देते हैं, तो गोदी में खेलना, उठाना, चलना फिरना सब होता है। धीरे धीरे जो है, वो अपने पैरों पर खुद चलकर धीरे 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 शरीर जो है और समझ जो है वृद्धि को पाती है समय से। और फिर जवानी की अवस्था में पहुंचता है। धीरे धीरे आगे अपने परिवार की पोषण की अवस्था में पहुंचता है, परिवार को संभालता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि शादी होती है। फिर अब दो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। हाँ, आजकल वो नहीं होता है, क्योंकि आत्माएं थक जाती हैं। और होता भी है। दोनों प्रकार के सैंपल हमारे सामने कलयुग में है। फिर दो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फिर धीरे धीरे उस दो परिवार से जुड़े हुए और जो परिवार होते हैं, उनको भी बहुत प्रेम पूर्वक संभाल सकता है या नहीं। आजकल आइसोलेशन का समय है,
कलयुग में अकेले अकेले मोबाइल के संग रहना चाहते हैं, परंतु आज भी भारत में ऐसे परिवार हैं जहां पे एक साथ 50 60 70 लोग भी रहे। ये भी है, भारत में भी और दुनिया में भी है, ऐसे सुनने में आता। फिर धीरे 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 ये विस्तार को पाता है। ऐसे ही हम ब्राह्मणों की ये यात्रा भी, पहले हम अपने लिए पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम अपने अंदर के सारे ही विकारों को खत्म कर सक खत्म कर पाते हैं और कर्म इंद्रियों पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर लेकर आते रहते हैं, वैसे 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 हम जहां भी बैठे हैं, जहां पर भी हैं, जरूरी नहीं है सबको ज्ञान हमको देना है या बतलाना है, जरूरी नहीं। हमारे वहां रहने से ही आत्माओं को सुख शांति की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि संपन्नता का रूप ही ये है। जब संपन्न हो जाते हैं तो फिर अपने आप आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक दिए की लौ होती है, उसका एक पर्टिकुलर दायरा है, वहां तक ही उजाला अच्छे से होता है। फिर मोमबत्ती की अलग है, फिर उससे बड़ी कोई है, अलग है। ये छोटा बल्ब है जिसको 0 वाट का, फिर 9 वाट का, 10 वाट का, और फिर उसके आगे आगे। ऐसे ही जब हम आत्माएं संपन्न स्वरूप की ओर बढ़ती चले जाते हैं, संपन्नता की ओर बढ़ते हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ उजाला है। उजाला होने के कारण ही, शांति सुख की प्रैक्टिकल धारणा होने के कारण, पवित्रता की प्रैक्टिकल धारणा होने के कारण, शक्ति की प्रैक्टिकल धारणा होने के कारण, सामने जो आत्माएं रह रही हैं संग में, उनको संकल्प ही वैसे आते हैं। आएगा ही नहीं, विकल्प ही कोई नहीं है, आना ही होगा। क्यों? क्योंकि शक्ति का बल बहुत है, शक्ति भरी हुई है। तो जैसे जैसे हम अपनी संपूर्ण स्टेज की ओर बढ़ते हैं, हमारे आसपास सभी आत्माएं, जाने या अनजाने में, अपनी 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 स्टेज पे पहुंच, अपनी अपनी जो भी उनकी पर्टिकुलर स्टेजेस है वहां पहुंच, जो भी उनकी संपूर्णता की स्थिति होती होगी वहां वो पहुंचते हैं। जो भी होती होगी, नंबर बार है तो एक जैसा होता नहीं कभी भी। अब ये होती कैसे है इसको समझते हैं। जैसे निश्चय की बात हो जाती है। निश्चय अगर होता है तो प्रैक्टिकल कर्मों में भी नजर आता है। प्रैक्टिकल कर्मों में कैसे नजर आएगा? जब हमें समय का निश्चय हो जाता है तो फिर हमें सब कुछ निश्चय हो सकता है। समय एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिजिक्स में या साइंस के में इसको फोर्थ डायमेंशन भी कहा जाता है। समय एक इंपॉर्टेंट एंटिटी बोली जाती है। बाबा भी उसको चौथा डायमेंशन ही बोलता है। परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, समय, चार का ही नाटक है पूरा, और तो कुछ है भी नहीं। तो समय एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एंटिटी है। अभी अगर जब तक ये निश्चय नहीं आ जाता कि अब समय हो चला है घर जाने का, बाबा कहता है कि मानो या नहीं मानो, तुम बच्चों को अब घर जाना ही है। बच्चे मैं लेके जाऊंगा ही, समय आ चुका, मैं अभी रुक नहीं सकता, तुम बच्चों को मुझे लेके जाना ही पड़ेगा। अब तो हमें इसीलिए बाहर भी सारे नजारे दिख रहे हैं, साइंस के सारे साधन भी कह रहे हैं, साइंस भी फॉल्टर होती जा रही है। अभी देखो, जो अभी हम सब सुन रहे हैं कि दुनिया में वो पेजर का फटना, या फिर वो वॉकी टॉकी का फटना, सोलर पैनल का फटना, ये सब हमें बता रहा है कि साइंस भी अब फेल हो रही है। साइंस का भी अब संपूर्णता की स्थिति पहुंचनी, फेल नहीं कह सकते इसको। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है ना, पहले प्रोडक्ट शुरू होता है, फिर उसमें इंप्रूवमेंट आता है, इंप्रूवमेंट 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 इंप्रूवमेंट, लॉस 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 लॉस, एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। ऐसे चलती रहती है दुनिया, कुछ एंड नहीं होता, साइक्लिक है। न्यू टाइप का प्रोडक्ट आएगा, डेवलप होगा, इट मीन्स कि अब वो चीजें आएंगी जो जिससे किसी को कोई हानि नहीं होगी।
कोई हानि नहीं है जिससे। ऐसी ऐसी जो है इन्वेंशन सब आएंगी। अब चलिए, ये तो फिर अब बात जिनकी आगे का रोल है वो करेंगे। पहले हम लोग को ये समझना होगा कि अब समय कौन सा आ चुका है। अगर समय हमें, जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी लगभग लगभग 6-7 बच्चों से बात हो रही थी, जिनकी उम्र जो है 20 से 25 साल के लगभग लगभग है। और मीटिंग में बात हो रही थी ऑनलाइन, छोटे से एक मीटिंग था। तो कहते कि हमें 2-3 बजे से पहले नींद नहीं आती। अभी हम देख रहे हैं ना, बाहर ये स्थिति है कि हमें 2-3 बजे से पहले नींद नहीं। अच्छा, तो आपको कॉलेज कितने बजे जाना होता है, या फिर कई बच्चे ऐसे हैं जो जॉब भी करते हैं, अभी इंटर्नशिप करते हैं, कहते हैं वहां पर हम 10 बजे 11 बजे भी पहुंचते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर उनको बहुत बात ये समझाई गई कि क्योंकि वहां 11 बजे पहुंचते हैं इसलिए आपको 2 बजे नींद आती है। अगर ये सुबह 7 बजे पहुंचना होता ऑफिस तो, हाँ, अगर सुबह 7 बजे पहुंचना होता तो नेचुरली रात को 9-10 बजे सोना ही होगा। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नींद हमें आती ही नहीं है। अच्छा, क्या आप कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं रात को आफ्टर 8 o'clock? कहते कुछ नहीं है। हम मतलब हम सब जानते हैं क्या करते हैं। कोई भी अच्छा काम जो है 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद होता ही नहीं, सिर्फ टाइम का वेस्टेज होता है। कहते भी हैं हाँ ऐसा है, इतने सारे सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। अभी एक बच्चे से तो मेरी अक्सर बात होती है, अब धीरे धीरे उसने भी कम कर, कि आपने इतने सारे सब्सक्रिप्शन लिए हुए क्यों है, क्या कारण क्या है, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है सबकी क्यों लिए हुए हैं। कहते नहीं, नींद नहीं आती है। अभी इसको मैं इस पॉइंट को भी उजागर करूं कि नींद नहीं आती है, तो कहते आप मेरे मन को पढ़ के बताओ। तो मैं आपके मन को पर पढ़ूं क्यों? कहते नहीं, आपके अंदर ताकत है तो पढ़ के बताओ। मैं कहा पर मुझे पढ़ना क्यों है, रीजन क्या है, क्यों पढूं? मैं क्यों जानूं आपके अंदर क्या चलता है? मुझे मालूम है 10 विकार हैं ये चलते हैं और तो कुछ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि इतनी भी सटल नहीं हो रही है ना, शांत नहीं है। मन को कहीं लगाने के लिए 15 प्रकार के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ रहे हैं आपको। नहीं, आप खुद ही सोचिए। रात को हम सो नहीं रहे, नेचुरली हमें मोबाइल पे टीवी पे कुछ देखना है, लैपटॉप पे कुछ देखना होगा। देखने के लिए यानी कि मन को भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये सब सामान चाहिए। पता ही नहीं क्यों हो रहा है, चाहिए। जब आपके मन को आप नहीं जानते हो, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको जानने के लिए। कहते नहीं, आपको तो भगवान ने सिद्धि दी है ना। कि नहीं, कोई सिद्धि हमें नहीं दी है, और हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझने की बात यह है कि रात भर क्यों नहीं सो पा रहे हो, क्योंकि अभी सुबह का पता है कि लेट उठ सकते हैं। समय, बुद्धि ने समय की एक्सेप्टेंस की हुई, समय की एक्सेप्टेंस की हुई है। यहाँ पे आके बैठना, आगे सुनिए, इधर आके बैठो बाहर टूल में। तो समय, बुद्धि में समय ऐसा फिरा हुआ है कि अब समय हमें नींद आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिन भर सारे मोबाइलों को देखते हैं, रात भर भी ये पता है कि हमें देखना है, क्योंकि सुबह 10-11 बजे जाना। पर अगर वही 7 बजे दफ्तर पहुंचना होगा या कॉलेज पहुंचना होगा जल्दी, तो जल्दी सोना भी होगा। देखो, अगर हमें कोई ट्रेन लेनी होती है या फ्लाइट लेनी होती है, जल्दी सो जाते हैं। बुद्धि को इतना निश्चय है कि अभी हमें 11 बजे पहुंचना है, तो आराम से हम 10 बजे तक सो सकते हैं। ये है निश्चय की बात। ये बुद्धि से आ रहा है, पता ही नहीं है। और आज हमें यही समझना है कि निश्चय क्यों नहीं, ये बुद्धि से आ रहा है और हमें मालूम ही नहीं है क्या आ रहा है हमारे पास। तो हमें रात को नींद ही नहीं आई, क्योंकि मालूम है, ऑप्शन है, मार्जिन है, सुबह तक अभी है टाइम, है ना? ऐसे ही तो होता है।
तो जब हम सब ब्राह्मण आत्माओं को जब ये सवाल कहते हैं कि निश्चय नहीं है, क्योंकि बाबा हमें कह रहा है कि समय आ चुका है बच्चे, अब तो बाहर भी देख रहे हो। हम्म, समय आया पड़ा हुआ है, घर जाने का समय आ चुका है। तो निश्चय नहीं है, क्योंकि अभी तक भी वो कर्म शुरू नहीं करे हैं जिससे निश्चय सच में सफलता में कन्वर्ट होता चले। योगी वो हो जो प्रैक्टिकल करके दिखाए। प्रैक्टिकल निश्चय कर्मों में नजर आनी चाहिए, तभी तो होगा ना। तो अभी क्या है, इसको भी समझते हैं। अभी छोटी सी तो बात है, बाबा कहते बच्चे घर जाना है, तुम बच्चों को जब ये समझ में आ जाएगा ना कि समय आ चुका है घर जाने का, तो लगन की अगन मतलब, फिर तो हमें बाहर क्या हो रहा है अंदर से बुद्धि अपने आप ही रिजेक्ट करती चले जाएगी। पर आज हम सब आत्माएं, हमारा ये कर्म इंद्रिय शरीर जो इतना पतित हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ उनको। एक भाई साहब हमारे घर आए हुए थे, तो उनको कुछ तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने बोला उनको कि आज आप जो है कुछ दिन जो है बिल्कुल भी तला हुआ और ये सब चीजें ना लें। नमक मिर्च मसाला भी बिल्कुल कम करें, हो सके तो बंद करें। मसाला और नमक मिर्ची तो बिल्कुल बंद करें, नमक भी बिल्कुल ना के बराबर खाना है। अब बहुत ही फंस गए, परेशान थे। तो बोले कि भैया मुझसे तो भूख ही मर जाती है ऐसा खाना देखकर। तो कहाँ वो वैरायटी ऑफ नॉन वेज और ये सब खाने वाले बॉम्बे में रहते हैं, और कहाँ पे ऐसे कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, हमारा ये कर्म इंद्री इतनी पतित हो गई कि अब ये हमारी बात ही नहीं सुनती है। टेस्ट जो है हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी भूख ही मर जाती है ऐसा खाना देख के जिसमें फ्रूट्स हैं, दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं। वो हम नहीं खा रहे हैं, वो हम नहीं खा सकते। टेस्ट नहीं है ना ज्यादा कुछ खास उसका। पर बाकी सब चटपटी चीजें हम खा सकते हैं, उसके लिए हम रेडी हैं। डॉक्टर बोलता है नहीं खाना है। ये हाल हो रहा है ना, हम महसूस करते हैं, आसपास देखते हैं। तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर समाप्त होती जा रही है। पर निश्चय जब आ जाएगा ना समय का, तो वापस से आत्मा कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर लेके आती चले जाएगी कि कल जब निश्चय आ जाएगा कि मुझे अब घर जाना है, तो वापस से अपने आप को संपूर्णता की ओर लेके जाने का समय आ चुका है। इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा मेरे लायक, मुझे वापस से अपने मूल स्वरूप में पहुंचकर ही घर जा सकती हूँ मैं। तो अपने आप ही जैसे दुनिया छूटती चले जाएगी, शरीर शरीर के संबंध, देह देह का भान और वस्तु, इन सब से किनारा आत्मा अपने आप लेती चले जाएगी। अपने आप, करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली। निश्चय जब तक होगा नहीं होगा तब तक असंभव है ये करना। तो बाबा हम बच्चों को यही समझ देते हैं कि बच्चे अब समय की पुकार है, अब आप बच्चों को घर जाना है, इसलिए अपने संपन्न दैवी रूप में आ जाओ। छोटी सी कुछ और बातें भी हैं जो इसमें है, जैसे कई, क्योंकि हम लोग जो सारे दिन सेवा के स्टेज पे होने की वजह से बहुत सारे ऐसे दृश्य सामने आते हैं। जैसे वही बात कि आप मेरे मन को रीड करो। क्यों मन को रीड करें, क्या जरूरत है, नहीं आपको तो सिद्धि प्राप्त है। तो एक जो है मेरे लौकिक की बात बता रहा हूँ। गुरु को मानने वाले बहुत जबरदस्त तरीके से, तो जब गुरु को मानती थी सब कुछ अच्छा चल रहा था। और अभी कुछ समय से हम सुन रहे हैं कि उनको जेल जाना पड़ा, बहुत सारे गुरु जेल जा रहे हैं अभी। तो कहते ये कैसे हो सकता है, अब मेरी बुद्धि इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, ये क्या अर्थ है। तो वो सिद्धि की बात आज हम यहाँ करेंगे। तो जो आत्माएं परम धाम से आती हैं शुरुआत में, उनके अंदर पवित्रता का बल होने के कारण वो
समय की शक्ति के द्वारा प्रकृति के कुछ सिद्धि शक्तियां दिखा सकते हैं, जैसे राख बना लेना, बीज में से पौधा उगा देना, एक बल्ब को जला देना, चमत्कार दिखा सकते हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो ड्रामा है ना, वैरायटी है। ये चक्कर और टक्कर का ड्रामा बना हुआ है बच्चे, ना तुमको चक्कर में फंसना है ना टक्कर में जाना है। बड़ा किनारे किनारे होके चलते चले जाना। हाँ, चक्कर और टक्कर से आना नहीं है। तो हमसे पूछते हैं कि आप भी हमें कुछ करके दिखाएं, आप लोग भी तो भगवान के बच्चे हैं, उनको तो भगवान की सिद्धियां प्राप्त हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा हरिद्वार जाना हुआ, वहां पे काफी लोगों से मिलना हुआ। तो वो बता रहे थे कि हमने ऐसा किया है, ऐसा किया है प्रकृति के संग पे, तुम भी कुछ करके दो। हमारे पास इस समय हम नहीं कर सकते। क्यों पर? क्योंकि आपके संग आपको कुछ करना है तो एक कार्य आपको कराया जा सकता है कि भगवान के साथ कैसे जुड़ना है, योग कैसे शांति और सुख की महसूसता करनी है, ये हम आपको करा सकते हैं। करके दिखाओ। तो जब वो करके दिखाया तो सारे अंदर से जैसे सुख और शांति में पहुंचे। अब इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आत्मा परम धाम से पहली पहली बार आ रही है, पवित्रता का बल होने के कारण उसके पास कुछ विशेष सिद्धियां हो सकती हैं। पर वैरायटी ड्रामा है, हमें उस वैरायटी में जाना नहीं है। जाना नहीं है। हमारे वो सब काम नहीं है, बड़ा क्लियर है ये सब। अब वो फिर जो लौकिक में जो बता रहा था हमें कि वो फंस गई कि भाई अभी तो इतने हर न्यूज चैनल बोल रहा है, इतने अखबारों में बोला जा रहा है, मेरे को तो उनसे बहुत शुरू में प्राप्ति हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आत्माओं के कुछ ही जन्म होते हैं, हो सकता है एक दो चार। तो इनको हम उस एक ही जन्म में सारी स्थितियां देख लेंगे, पावन से पतित की ओर बढ़ते हुए देख लेंगे। आत्माएं पहले पावन संपूर्ण संपन्न सब स्वरूप होने के बाद धीरे 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 पतित एक ही जीवन काल में हो जाए। क्योंकि हम आत्माएं 84 जन्मों में आ रहे हैं। शुरू में सब पावन पावन होते 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 अंतिम जन्म में पतित होते हुए भी हमें बाबा मिल जाता है, ये समय का निश्चय। जैसे कि कोई बहुत ही संपन्न परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, और कोई ऐसे भी बच्चे का जन्म होता है जिसमें नेक्स्ट खाना कहाँ से आना है मालूम ही नहीं है। अभी कुछ समय की पहले की घटना है। बहुत छोटा सा बच्चा, बहुत ही छोटा होगा, पता नहीं 5 साल का भी नहीं मुझे लगता होगा, कि वो रोड साइड पे सिग्नल पे मांगने आया कुछ। ये शायद हम लोग कहीं शॉप पर गए थे, वहां मांगने आया। तो उसको दिया तो बोला कि घर में मेरी बहन भी है और माँ भी है, उसके लिए भी दे दीजिए। मतलब वो छोटे से बच्चे को अभी ये भी फिक्र है कि इनको भी मुझे देना है, जबकि छोटे बच्चों को तो फिक्र ही ये नहीं होती है। तो इसका इस समझने की बात है कि एक बच्चा अपने कर्म अनुसार संपन्न परिवार में जन्म ले रहा है। एक बच्चा कर्म अनुसार कहाँ पे जन्म ले रहा है, जहाँ बचपन से ही उसको कमाना है। कमाई का जरिया कुछ भी हो सकता है, भीख भी हो सकता है, पर उसको कमा के लेके जाना। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं, ये भी निश्चय की एक बात है कि हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, हमारा हम देव कुल की पावन पवित्र आत्माएं हैं। जहां भी बैठे हैं बाबा की पालना हमें चल रही है, मिल रही है। हम कितने पवित्र हैं। हाँ, निश्चय होना चाहिए इस पर कि हमारा जन्म कहाँ हो गया है। जब ये निश्चय हो जाएगा ना, नींद नहीं आएगी, पता। प्रैक्टिकल है, आएगी नहीं। कहीं उनको उठाओ तो भी सोते हैं। निश्चय, निश्चय की कमी की वजह से ऐसा है। अभी सोते को तो फिर भी उठाया जा सकता है, अभी कोई जागा हुआ है उसको कैसे उठाएंगे हम? निश्चय की कमी की वजह से ये सब चीजें होती है। निश्चय क्या है? समय का निश्चय। समय क्या आ चुका है, अब वापस जाना है। बाबा कहते हैं मैंने पूछा नहीं है आपसे बच्चे, मैंने आपको ये ऑप्शन नहीं दिया कि आपको अभी रुकना है। क्या कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वापस लेके जाऊंगा। अच्छे से जाओ, काम करके जाओ, नहीं जाओ तुमको जाना ही पड़ेगा बच्चे, अब टाइम हो चुका है, घर तो जाना है। ड्रामा समाप्ति की ओर अब हम सब देख रहे हैं, ड्रामा जो है अब समाप्ति की ओर जा रहा है। हम सब महसूस करते हैं इस बात को कि ड्रामा अब विस्तार में है, और अब जो है
अति में जाने की वजह से अंत में आने का समय आ चुका है। तो आज जो भी ये बातें होती हैं, जैसे उस लौकिक माता की ये हाल था कि अब हम क्या करें, क्या माने, तो उनको जब समझाया गया ये आत्मा जब परम धाम से आ रही है, पवित्रता का बल होने के कारण वो गुरु या जो भी, वो आपको कुछ चमत्कार दिखा रहा है, कुछ ऐसा साक्षात्कार करा रहे हैं, उसके बाद उसमें फंसना नहीं है। परंतु क्यों? क्योंकि आप विश्व के सबसे बड़े गुरु के बच्चे हैं। उससे पढ़कर अपने आप को पतित से पावन बनाना है, एक गुरु में अटक नहीं जाना। अब हम इसका रहस्य समझते हैं। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे तो सबसे बड़े चमत्कारी हैं और सन्यासी हैं। कैसे? देखो, सतयुग में ना ना तो पुलिस है, ना कोर्ट है, कुछ भी नहीं, ना धन है, करेंसी का कोई लेन देन नहीं है, गिफ्ट के तौर पे सोने के सिक्के यूज होते हैं, है ना? ना कोई करेंसी है, ना कोई सजाएं, नो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट। आप आज सोचिए, आज की दुनिया, आज की अभी एट प्रेजेंट, किसी से कहिए जरूर कि क्या आज विदाउट पनिशमेंट चल सकते हैं? आप सोचिए जरा सा, क्या ये दुनिया पुलिस और कोर्ट के बगैर चल सकती है? देखो, सतयुग में तो हमारी ही संकल्प शक्ति के द्वारा, हम्म, प्यार में यूनिटी, या सॉरी, परिवार में यूनिटी, लवफुल होके चलने की वजह से, शांति और सुख और प्रेम का बल होने की वजह से पूरा का पूरा समाज एक हो जाता है। संकल्प शक्ति की वजह से संतान की उत्पत्ति हो रही है। संकल्प शक्ति की वजह से विमान, पुष्पक विमान उड़ रहे हैं। संकल्प शक्ति से ये सब काम हो रहे हैं। और आप हमें कह रहे हैं कि संकल्प शक्ति से हम आपके संकल्प को पढ़ के दिखाएं? क्यों भाई? ऐसा क्या खास है उसमें कि जो हम पढ़े? क्यों रखें हम आपकी बुद्धि को जज क्यों करें? बाबा कहता है कि बच्चे, मन मना भव में ये भी किया जा सकता है, करते हो। हम हम पता चल जाता है, पर हमें करना क्यों है? और फिर उनसे पूछा गया कि आपको तो आपके संकल्प पता है ना? कि हाँ। तो जो पता है उसको हम बताएं, इसमें क्या खास है? या आप हमारा फ्यूचर पंडित जी के पास क्यों जाते हैं? मानो वो पास्ट की चार बातें बता देता है हाथ देख कर, या पत्रिका देख के, या फ्यूचर की दो बातें बता देता है। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको पता करने से क्या आपका क्या 100% हो जाता है? वो नहीं होता। जो चार बातें पहले से पता है उसको बता के कोई सिद्धियां, ये क्या सिद्धि होती है? कोई सिद्धि नहीं है। बाबा कहता है ये पूरा ड्रामा चक्कर और टक्कर का बना हुआ है बाहर की दुनिया, इसलिए चक्कर में नहीं आओ और टकराओ मत बुद्धि से उनसे। तुम्हारा काम नहीं है वहां जाना। तो इसलिए बड़ा अंडरलाइन करना पड़ेगा इस बात को। अब समझने की बात क्या है कि वापस जाना है, तो वो कहता है आप सब सिद्धि स्वरूप हो। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि संकल्प शक्ति से इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो वो क्या वजह है उसकी? वो है पवित्रता का बल। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आप बच्चे अभी सब पावन पवित्र होने के कारण संकल्प शक्ति इतनी तीव्र प्रचंड बुद्धि की शक्ति हो जाती है कि आपके अंदर वो सारी सिद्धियां होती हैं, सारे कारोबार होते हैं, जिससे आज की दुनिया में अभी प्रैक्टिकली कोई, मैं अभी छोटी सी बात बताता हूँ। मैं बाबा के घर में एक छोटी सी डॉगी आई हुई है। तो जब जहाँ वो रहती है, जिसको आप उसका परिवार कह सकते हो, अभी फिलहाल 1.5-2 महीने से यहाँ पर है क्योंकि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। तो वो उसको सजा देते थे बीच बीच में, 3-3 4-4 दिन कुछ खाना नहीं, सोना नहीं, ऐसी स्थिति थी। तो एक बारी उनसे पूछा, थॉट टू थॉट कम्युनिकेट करती है कि आप ये क्यों करते हैं? कहते पनिशमेंट तो देना पड़ेगा ना भैया, पनिशमेंट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। मैंने कहा पर पनिशमेंट के संग तो वो नहीं कर पाएगी। तो वो फिर बाहर जाएगी तो उसको वो चीजें खींचेंगी अपनी तरफ, अट्रैक्ट होगी।
मानो आप पनिश करेंगे उसको कि आज आप उसको खाना नहीं देंगे जो उसका फेवरेट है, मान लीजिए। तो पर बाहर जब जाएगी तो वो तो मांगेगी, अट्रैक्ट होगी उस तरफ, कि नहीं नहीं आपको नहीं पता भैया, पनिशमेंट के अलावा ये संसार नहीं चल सकता। अभी वो 1.5 महीने या 2 महीने से यहाँ पर है, कल वो यहाँ पर आए, प्रैक्टिकली देखा कि अब तो मांग नहीं रही है। प्रैक्टिकल है, कोई उसको कह भी नहीं रहा। पनिशमेंट से कहता आप चला के दिखाना भैया, आ जाओ देखो चलता है। प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति है, संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति है, जो बाबा हमसे करा है। ये तो सिद्धियां, सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि तो यही है जो बाबा प्राप्त कराता है उनको। कहते हैं सतयुग में सारे मेरे बच्चे सिद्धि स्वरूप हैं, अल्पकाल की सिद्धियों वाले नहीं हो तुम लोग। सच्ची में कितनी बड़ी बात है, 2500 साल कोई कम चीज थोड़ी होती है। 2500 साल सृष्टि पर प्रकृति भी तुम्हारी बात सुन रही है, पूरे के पूरे राज्य चल रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, नो पनिशमेंट। जो कहते हैं ना उसको बोलो तो सही, कलयुग में जिनको ये लगता है बोलने से चलता है, आज उनके लिए खबरदारी है ये बात की। बोलने से आगे तो बोल ही नहीं है, बहुत लाइट हैं, छोटी छोटी कम बातें हैं ये। अभी कितना देखो, कितने वीडियोस वीडियोस कितनी पब्लिक स्पीकिंग कितना ज्यादा क्यों हो रहा है मालूम है? अति के बाद इसका भी अंत होना है। आगे तो राइटियस बोल बोल है बस, राइटियस बोल, मधुर बोल, सब ऐसी स्थिति है। सच्ची में बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने के पीछे प्रेम की शक्ति अगर हो तब होता है। बोल तो सभी रहे, तो पूरा राज्य सिर्फ प्रेम की शक्ति से चलना, संतान की उत्पत्ति हो जाना संकल्प की शक्ति से, वैमान चलना संकल्प शक्ति से और उतरना संकल्प शक्ति से। इतनी बड़ी सिद्धियां हैं जो परमात्मा हमें इस समय प्राप्तियां देता है, जब हमें समय की बात पता चल जाए कि समय अब समाप्ति की ओर है और हम सब आत्माओं को वापस घर जाना है। घर जाने से पहले वो वेट ना करके, आज देखो मेजोरिटी लोग वेट भी कर रहे हैं, मरने की वेट करें। हमें मेरी लौकी बुआ है, आई हुई है बाबा के घर में, 5-6 महीने पहले मरने की, अब मुझे जाना है, अब वो कन्वर्ट हो रही है। नहीं, क्यों? क्योंकि जब सिद्धि प्राप्त करने का समय है ना, सोचोगे भी नहीं कि मुझे इस शरीर को खत्म करना है। इस शरीर को जैसे मालिश करके प्रेम से, क्या चाहिए उसको वो देते हुए, व्यापारी जैसे, व्यापारी कैसे होते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए क्या नहीं कर लेते हैं वो। एक भैया हमारे व्यापारी हैं, कहते भैया सुबह 3 बजे जाता हूँ वहां पे, एक मंडी है वहां से सामान लेने के लिए, क्योंकि उस समय सबसे अच्छा और सस्ता सामान मिलता है। हम सुबह 3 बजे उठकर मंडी भी चले जा सकते हैं चंद रुपयों के लिए। हाँ, तो व्यापारी वो हो जो इस शरीर के जरिए कि भगवान प्राप्त, परमात्मा प्राप्ति हो गई है मुझको, 5,000 वर्ष का भाग्य मुझको बनाना है, अगले 2,500 साल तो मुझे राज करना है प्रकृति पर। हाँ, जो राज जैसा है नहीं, परंतु कुछ नहीं है, बहुत प्रेम का रिश्ता है प्रकृति के संग भी। कोई वो विभूति निकालने का, कोई पेड़ उगाने की, वो तो उसमें क्या है, बीज में, बीज को फलीभूत करेंगे तो पौधा आने वाला है, उसमें नया क्या चीज हो रही है? वो हम आपको करके क्यों दिखाएं? जो वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, आत्मिक बल का वेस्टेज है वो क्यों करें? पूरा पूरा कुनबा, पूरा पूरा संसार चलना है प्रेम के बल से, विदाउट पनिशमेंट। ये समझाने की और समझने की बात है। निश्चय अगर आप अभी भी कहते हो कि निश्चय नहीं होता है क्योंकि बुद्धि को, जैसे उस बच्चे को पता है ना कि नींद नहीं आती है 2-3 बजे तक, बुद्धि को यही पता है क्योंकि 11 बजे जाना है।
आज आप सच में, बहुत से अब यहाँ बैठे या इस बात को सुन रहे, जितने भी सुनेंगे, कितने सालों तक, महीने, ये नहीं मुझे पता, जितने भी सुनेंगे, आप सच्ची में आपको निश्चय है कि अब घर जाने का समय आ चुका है? अगर निश्चय नहीं होगा ना, तो वैराग्य नहीं आएगा इस दुनिया से, और पुरानी दुनिया से वैराग्य नहीं आएगा ना, तो नई दुनिया में जाने की सोचोगे नहीं, पुरानी दुनिया में अभी फंसे रहेंगे। बच्चों में, परिवारों में, मोबाइल में, इन सबको संभालने की जिम्मेवारी है हमारी। आपको क्या लगता है हमारे परिवार नहीं है? कई लोग सुनते बोलते हैं आपको क्या करना है। हमारा परिवार तो कितना बड़ा परिवार है, पूरा विश्व परिवार है। जो मिल जाता है वही परिवार है हमारा। परिवार है हमारा। तो आज हमें इस चीज की बहुत चेकिंग रखनी है कि सिद्धियां अल्पकाल की है नहीं, हमारी सदा काल की सिद्धियां हैं, और हम अल्पकाल की सिद्धि में इंटरेस्टेड भी नहीं। जो जो एक जन्म दो जन्म वाली आत्माएं हैं, उनका काम है ये चमत्कार दिखाना, ये सब करना, दूसरों को प्रभावित करना। हमारा ना कार्य है, ना प्रभाव में आना, ना प्रभावित करना। हमें डायरेक्शन है परमात्मा की, ना अट्रैक्ट होना किसी की तरफ, ना अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। हमें डायरेक्शन है, तन को भी पूरा ढक के रखने की डायरेक्शन है बाबा की। कोई भी प्रभावित ना होता है हमसे, हमारी तरफ उसके संकल्प ना चले, और हमारे तो चलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो बाबा मिला हुआ है, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, राम, सीता, हनुमान, जो भी कहिए आप, ये अपनी अपनी सोच है। परमात्मा मिला हुआ है, मिल चुका है, भगवान मिल चुका है जो हमें गाइड कर रहा है। हम अट्रैक्ट नहीं हो सकते किसी से, प्रभावित नहीं हो सकते। कोई भी आ जाए जो दुनिया में, प्रभावित नहीं हो सकते कोई वस्तु से प्रभावित। हमारी आंखें डूबती नहीं है कहीं पे, क्योंकि उसमें डूब चुकी हैं। अब तो शरीर को चलाना है, परिवार के रिश्तों की संभाल रखनी है, बुद्धि से उसके संग जुड़े रहना है, जो प्रकृति द्वारा वस्तुएं प्राप्त हैं उनका संभाल रखना है, ध्यान रखना है। हमें तो ट्रस्टी होके ये सारे कारोबार कर वापस भी घर जा, नहा धो के फिर आ जाना है। पूरे के पूरे राज्य चलाने हैं। उसके लिए जब तक हमें ये निश्चय नहीं हो जाएगा, तब तक योग भी नहीं होगा। बहुत भाई बहन कहते हैं योग नहीं होता, नींद आती है। इसलिए नींद आती है क्योंकि पता है अभी बहुत टाइम पड़ा है। जैसे उस बच्चे को पता है 11 बजे जाना है, 10 बजे उठेंगे सो के तो भी चल जाएगा, 2 बजे सोएंगे तो भी हो सकता है। बुद्धि को पता है, मालूम है, बुद्धि को बताना नहीं है। नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बुद्धि को ये पता है कि इतना टाइम है मेरे पास। तो जब आप बुद्धि को ये बता देंगे ना कि टाइम नहीं है, अब तो बाहर के दृश्य सब दिख रहे हैं, सब कह रहे हैं, अगर अभी भी ये लगता है कि कुछ मार्जिन है, फिर आप शास्त्रों की बातें भी कह सकते हो, गूगल की बात भी कह सकते हैं, 40-50 हजार पढ़े हैं, जो भी समय पढ़ा है, इतने 40,000 साल पढ़े हैं, तो फिर उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। निश्चय जिस दिन बुद्धि को हो जाएगा कि अब जाने का समय है, तो हम अल्पकाल की सिद्धियों में फंसेंगे नहीं, चक्कर और टक्कर में आएंगे नहीं, वो सवाल भी नहीं आएंगे मन में। पता है बहुत सारे सवाल होते हैं, अच्छा वो कामाख्या मंदिर में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे इतना क्यों, इस मंदिर में ऐसा, ये सब वैरायटी ड्रामा है। मुझे लगता है हमारी बुद्धि में इनको देखने की भी चाहत है। कईयों की बुद्धि में ये भी चाहत है, ये प्रकृति का ये चीज हम देख के आ जाए। का बहुत सारे ऑफर आते हैं हम लोग के पास, सेवा की फील्ड में होने के कारण, जो जैसा होता है वो वैसा ऑफर देता है कि भैया चलिए हम आपको घुमा के लेके जाएंगे वहां पे। फिर हमें घूमने का तो कोई शौक नहीं है कि वहां प्रकृति का नजारा, हमने देखा हुआ है प्रकृति का, देख कर आ चुके हैं। और अभी तो बनाना है सतयुग में, संकल्प से बनना है ना, उसके लिए हम ये कॉपी क्यों करेंगे? बाबा कराएगा अपने आप जब उसको जरूरत होगी।
उसको अगर लेके भी जाना होगा तो वो लेके जाएगा। कोई सेवा है तो जरूर हम चलेंगे। तो ऐसे कार्यों के लिए अब हमारे पास समय, बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन बुद्धि के पास होनी चाहिए कि क्या मेरे को करना है क्या नहीं। जब हम ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे तो कोई हमें खींच नहीं सकता। प्रैक्टिकल है। कोई रिश्ता हमें खींच नहीं सकता, कोई वस्तु हमें खींच नहीं सकती, कुछ नहीं होता है। कोई ब्रांड हमें खींच नहीं सकता, कुछ नहीं होता है हमको। कई बार ब्रांड में फंसे होते हैं, हमें उससे भी बाहर निकल आते हैं। और बुद्धि जो है प्रचंड शक्ति पवित्रता का बल होने के कारण सामने आप पवित्र को भी पवित्रता की स्थिति में ले आते हैं। क्योंकि जहाँ बैठे हैं, हाँ, जहाँ हम बैठे हैं वहां पर उजाला होना चाहिए, वहां पे प्राप्तियां होनी चाहिए। ज्ञान का समय अब ज्यादा बचा नहीं, समाप्ति की ओर है। अब तो बस साक्षात्कार और जो सिद्धियां आपने प्राप्त कर ली हैं उनको बांटने का समय। इसीलिए प्राप्त करने का समय भी अभी बचा हुआ है, जो उस पे हमें पूरा करना है। निश्चय बुद्धि बनना है। समय की ये पुकार है, इसको समझकर अपने अब समय जो है ज्यादा बचा नहीं है। इसके लिए जब तक बुद्धि को ये पूरी बात पता नहीं होगी ना, तब तक बुद्धि जो है योग में भी नहीं भी। योग का अर्थ है कि जब मैं आत्मा जो संकल्प कर रही हूं मेरी कर्म इंद्रियां उसको मान जाएं। मैंने ये सोचा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं तो कोई और संकल्प दूसरा आ नहीं सकता, आवाज नहीं सुन सकती। एक बहन मुझे कह रही थी, क्या तुमको आवाज ही नहीं सुनाई देती है? फिर एक भाई बता रहा था, मेरी तो जहाँ बुराई होती है ना, पता नहीं कैसे मैं वहां पहुंच जाता हूँ। ये सारे पाप कर्मों का बोझा है। कईयों को दूसरों की शक्लें ही नजर आती हैं। ये आपके पाप कर्म है कि आपको वो शक्लें ऐसी नजर आती हैं। कईयों की बुराई सुनने की, भगवान जो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा है। सामने वाला दूसरे वाले कमरे में कोई बुराई कर रहा है उसको वो सुनाई दे रहा है। कि कईयों की बाहर की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कान कितने तीव्र हैं वो सुनाई दे रहा है। पतित चीजें सारी सुनाई दे रही हैं। पतित खाने सब पसंद आ रहे हैं। पतित चीजें देखने की आंखें उस तरफ खिंच के जा रही हैं मोबाइल। योगी वो हो जिसकी सारी कर्म इंद्रियां कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चल। क्लियर कट डायरेक्शन हो कि ये मेरे कान को सुनना है और ये नहीं सुनना है। मुझे ये खाना है और ये नहीं खाना है। बहुत क्लियर कट डायरेक्शन। कोई हिलावे तो हिले नहीं। मुझे इतने बजे सोना है, मीस सोना है। बाहर एटम बम भी चले तो भी कुछ नहीं नीचे। अंदर शांति का बल है। हमारा अंदर की स्थिति बाहर की शोर पे डिपेंडेंट नहीं। बाबा ने हमें इंडिपेंडेंट बनना सिखा। कहते हैं औरों का तो है साइंस का बल, बाहर सामानों का बल, तुम्हारा है आत्मबल, शांति का बल, साइलेंस की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख शांति की शक्ति। शक्तियों की सिद्धियां करी हुई हैं हम बच्चों ने। इसीलिए अगले 2500 साल बिना कहे, बिना पनिशमेंट दिए विश्व रूपी प्यार, विश्व रूपी परिवार को संभालने का जज्बा है हम बच्चों में। अगर आज हमसे चार भी नहीं हो रहे हैं ना, तो ये समझने की बात है कि अभी कितना कार्य बाकी है। समय निश्चय का आ चुका है, हमें क्या करना है। तो आज की कुछ सवाल हैं जिसमें किसी में सभी चीजें हो गई हैं कि निश्चय कैसे बैठेगा, समय क्या कह रहा है, क्यों
सिद्धियां क्या, इस चक्कर और टक्कर में हमें जाना है कि नहीं जाना? बुद्धि वहां जा भी रही है ना, उस मंदिर में ऐसा हो रहा है, कामाख्या में ऐसा क्यों हो जाता है, उसमें ऐसा क्यों, ये हमें जाना नहीं है। वो गुरु ऐसा कर रहा है, हम गुरु तक ही पहुंचे, ये हमें जाना नहीं है। हमें हमें तो वो नजर आ चुका है। अब उसको देखने के बाद, हमें उसकी बात सुनने के बाद किसी की बात हमारे कानों में जा नहीं सकती, चाहे कोई कुछ भी करता है। कोई कहता है तुमको सुनाई नहीं देता, ऑनेस्टली नहीं देता है, सुन, दिखाई नहीं देता तुम्हारे सामने ऐसा हो रहा है, ये गलती हो रही है, सच्ची में नहीं दिखाई देता। ये आपके पाप कर्म है, इसको अंडरलाइन करिए, ये आपके पाप कर्म है कि आपको वो चीजें दिख रही हैं, सामने की गलतियां। ये आपके पाप कर्म है कि आपको वो चीज सुनाई दे रही है। ये आपके पाप कर्म है कि आपकी बुद्धि, आपकी जबान, बुद्धि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये आपके पाप कर्म है कि बैठे बैठे आप सो रहे हो। ये पाप कर्म है, ये पतितता की निशानी है। इसको योग से खत्म कर सकते हैं। और जब ये निश्चय आ जाएगा कि समय आ चुका है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आई बैठी है मुझे कर पढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, सच्ची में नहीं रोकता है। कोई रोक सकता ही नहीं है, प्रैक्टिकल है। रोक के दिखाए तो सही, नहीं रोक सकता, कोई नहीं खींच सकता। अभी मुझे कोई कहानी बता रहा था, कहता है कि इस यात्रा पे चलने के लिए, एक कहानी को सुना रहा था मुझे। कहते लोग कहते कैसे चलें कैसे चलें, मुझे मेरा परिवार छोड़ता नहीं है। बड़ी सुंदर स्टोरी है, मुझे सुन के बड़ा मजा आया उसको। तो कहते एक गुरु ने अपने शिष्य शिष्य जो है गुरु से पूछ रहा था ये बात। तो गुरु ने बोला ठीक है, मैं कल इसका आंसर दूंगा आपको। तो गुरु ने क्या किया, अगले दिन अपनी जगह यहाँ पर भी होगा, पेड़ को पकड़ के रखा। अब वो शिष्य आया, कहते हैं कि क्या ये तुम क्या कर रहे हो गुरु जी? कहते ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। कहते ऐसे थोड़ी, आप छोड़ो छूट जाओगे। कहते नहीं, छोड़ ही नहीं रहा, मुझे पकड़ के रखा हुआ है। तो कहते नहीं, आप कोशिश करो, कुछ तो भी नहीं, बस ऐसे हाथ छोड़ दो, छूट जाओगे। तो कहते ये मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ। तो गुरु भी यही कहते हैं, मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ। उन्होंने आपको पकड़ा हुआ नहीं है, आपने छोड़ा नहीं है, इसलिए लग रहा है कि वो खींच रहे हैं। कोई हमें पकड़ नहीं सकता। हाँ, हमारे शरीर को पकड़ के बिठा सकता है, वो भी फॉर अ टाइमिंग। पर आत्मा को, मन बुद्धि को कोई नहीं कैद कर सकती। ये हमारी सिद्धि है जो हमारे बाप पिता परमात्मा ने सिखाई। विश्व में ये सिद्धि कोई नहीं बता सकता। वो अमरनाथ ही अमर लोक लेके जाने की कथा सुनाता, कि शरीर में बैठी मैं आत्मा, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, मेरे मन बुद्धि को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। क्योंकि अभी जिससे मेरी बातें हो रही हैं, सब मास्टर ज्ञान के सागर है। मैं तो आपको क्या बता सकता, सिर्फ शेयर ही कर रहा हूं। मास्टर ज्ञान के सागर सामने बैठे। आज हम इस पे विचार करेंगे, समझेंगे, और इसको सवाल के जिसके आंसर इसी में से और भी आए, मुझे लगता है कि बहुत निकल जाएंगे सवाल के, क्लियरिटी हो जाएगी। अब हम कल मिलते हैं, कल और प्राप्तियां करेंगे। कल मतलब जब मिलेंगे वो कल होता है, जो बीत गया, सेकंड पहले बीता है वो कल है, नया सेकंड जो आ रहा है वो कल है। कई भाई बहन कहते हैं कोई वीडियो नहीं आ रहा है, हम मिलते तो रोज सुबह है, पर वो जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक आ नहीं सकता है। तो जब कल मिलेंगे तो फिर उस कल नई प्राप्तियां करेंगे। आज इतना ही देखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं।